अली एक आम सा लड़का था जो एक सादा और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था। उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। वो दिन रात उसके लिए मेहनत करती और हर नमाज में उसके लिए दुआ मांगती। बचपन में अली बहुत फर्माबरदार था। वो कभी अपनी माँ की बात नहीं टालता था। जब भी माँ उसे बुलाती वो फौरन जी अम्मी कहकर हाजिर हो जाता। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा वैसे वैसे अली बदलने लगा। मोहल्ले में कुछ लड़के थे जो अपना ज्यादा वक्त गलियों में गुजारते। हंसी मजाक, शोर शराबा और फजूल घूमना उनकी आदत थी। शुरू में अली उनसे दूर रहता था, लेकिन एक दिन वो उनके साथ बैठ गया। फिर एक दिन और फिर ये रोज का मामूल बन गया। दोस्त उसे कहते, यार अली, इतना सीधा बनकर क्या मिलेगा, जिंदगी एंजॉय करो। और अली बस हंसता रहा और आहिस्ता आहिस्ता उन जैसा बनता गया। अब वो देर से घर आने लगा, मां से झूठ बोलने लगा और उसकी बातों को नजरअंदाज करने लगा। मां सब देख रही थी। वो समझ गई थी कि उसका बेटा बदल रहा है, लेकिन उसने कभी सख्ती नहीं की। वो सिर्फ रात को उठकर दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा। अली को इस बात का एहसास नहीं था कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे रास्ते पर जा रहा है जहां से वापसी आसान नहीं होती। और यही वो आगाज था, एक ऐसी कहानी का जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। एक शाम जब अली घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी मां दरवाजे के पास खड़ी है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी फिक्र थी, जैसे वो काफी देर से उसका इंतजार कर रही हो। अली ने नजर चराई और खामोशी से अंदर जाने लगा। लेकिन अली, जरा रुको बेटा। अली रुक गया, लेकिन उसके चेहरे पर बेदिली साफ नजर आ रही थी। जी अम्मी, बेटा आओ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। अली आहिस्ता से कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन वो बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे उसे जल्दी हो। बेटा, मैं कुछ दिनों से देख रही हूं तुम बदल गए हो। तुम पहले ऐसे नहीं थे। अम्मी, कुछ भी तो नहीं बदला, आप वैसे ही सोच रही हैं। नहीं बेटा, मां सब समझती है। तुम्हारे दोस्त ठीक नहीं है, ये रास्ता तुम्हें कहीं और ले जा रहा है। अली खामोश हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर जिद थी। अम्मी बस करें, मुझे सब पता है। यह सुनकर मां के दिल को चोट लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो आहिस्ता से अली के करीब आई और उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दुआ जरूर कर सकती हूं। अल्लाह तुम्हें हर बुराई से बचाए। ये अल्फाज सादा थे, लेकिन उनमें एक मां का दर्द, मोहब्बत और खौफ छुपा हुआ था। अली ने कुछ नहीं कहा। वो उठा और खामोशी से अपने कमरे में चला गया। शायद उसने उन बातों को संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन ये दुआ आसमान तक जा चुकी थी। कुछ दिन गुजर गए, लेकिन अली की जिंदगी वैसी ही चल रही थी। अब वो पहले से ज्यादा वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारने लगा था और हर दिन वो एक कदम और आगे बढ़ रहा था, गलत रास्ते की तरफ। एक रात अली अपने दोस्तों के साथ एक सुनसान गली में बैठा हुआ था। चारों तरफ खामोशी थी और सबके चेहरों पर एक अजीब सी संजीदगी थी। अचानक एक दोस्त ने आहिस्ता से कहा, आज एक बड़ा काम करते हैं। अली ने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? एक दुकान है, रात को बंद हो जाती है, आज उसे साफ कर देते हैं। यह सुनकर अली के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह कोई मजाक नहीं था, यह एक जुर्म था। अली ने हिचकिचाते हुए कहा, यार ये ठीक नहीं है। डर गया क्या? हम सब साथ हैं, कुछ नहीं होगा, बस एक बार। अली खामोश हो गया।
उसके अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ उसकी मां की बातें और उसकी दुआ, अल्लाह तुम्हें हर बुराई से बचाए, और दूसरी तरफ उसके दोस्तों का दबाव। चंद लम्हे जो बहुत भारी लग रहे थे। फिर अली ने आहिस्ता से सर हिलाया। ठीक है, मैं भी आऊंगा। ये एक छोटा सा फैसला था, लेकिन ये उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला बनने वाला था। रात को जब अली घर से निकल रहा था तो उसकी मां ने उसे देख लिया। बेटा, कहां जा रहे हो? दोस्त के घर जा रहा हूं। मां ने उसे गौर से देखा, जैसे वो सब कुछ समझ रही हो, लेकिन फिर भी उसने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह तुम्हें हर बुराई से बचाए। अली एक लम्हे के लिए रुका, लेकिन फिर वो मुड़कर चला गया। उसे नहीं मालूम था कि वो जिस रास्ते पर जा रहा है वो उसे तबाही के कितने करीब ले जा रहा है। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। सड़कें सुनसान थीं और हर तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अली और उसके दोस्त आहिस्ता आहिस्ता उस दुकान के करीब पहुंच रहे थे। हर कदम के साथ अली का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जल्दी करो, कोई आ गया तो मसला हो जाएगा। एक दोस्त ने दरवाजे को हाथ लगाया और जैसे ही वो उसे खोलने लगा, पुलिस! सबके चेहरे सफेद पड़ गए। भागो! हर कोई अपनी जान बचाकर भागने लगा। अली भी पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन उसका पांव फिसला और वो जोर से जमीन पर गिर गया। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस तेज हो रही थी। पुलिस की गाड़ी तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। रोशनी सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। अली ने आंखें बंद कर ली। अब सब खत्म। इसी लम्हे उसके जहन में एक आवाज गूंजी, अल्लाह तुम्हें हर बुराई से बचाए। मां की दुआ। एक अजीब सा सुकून उसके दिल में उतर गया। पुलिस की गाड़ी उसके बिल्कुल करीब आकर रुकी। एक पुलिस वाला उतरा। उसने इधर उधर देखा। अली जमीन पर ही पड़ा था, सांस रोके हुए। और फिर पुलिस वाला वापस मुड़ गया। गाड़ी आगे बढ़ गई। उसे किसी ने नहीं देखा। उसके बाकी दोस्त पकड़े जा चुके थे और अली बच गया था। वो आहिस्ता से उठा। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे मुमकिन है? फिर उसे समझ आया, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उसकी मां की दुआ थी। अली अभी भी सड़क के किनारे खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस तेज हो रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके दोस्त पुलिस के हाथों में थे और वो अकेला बच गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं क्यों बच गया? इसी लम्हे उसके दिल में एक आवाज आई, अल्लाह तुम्हें हर बुराई से बचाए। मां की दुआ। अली टूट गया। उसने एक लम्हा भी जाया नहीं किया और फौरन घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। हर कदम के साथ उसके दिल में पछतावा बढ़ रहा था। अगर आज मैं पकड़ा जाता, अम्मी का क्या होता? वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा, दरवाजा खोला। घर में खामोशी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर गया और फिर उसने देखा उसकी मां जाग रही थी। वो नमाज पढ़ रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। ये मंजर देखकर अली मुकम्मल तौर पर टूट गया। वो भागकर मां के पास गया और उसके कदमों में गिर गया। अम्मी, मुझे माफ कर दें, मैं गलत था, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। मां ने फौरन उसे उठाया और मजबूती से गले लगा लिया। बेटा, तुम ठीक हो ना? अम्मी, आपकी दुआ ने मुझे बचा लिया। अगर आज मैं पकड़ा जाता तो सब खत्म हो जाता। मां की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में शुक्र अदा किया। उस दिन के बाद अली बदल गया। उसने बुरे दोस्त छोड़ दिए, मेहनत शुरू की और अपनी मां की कदर करना सीख लिया। दोस्तों, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और अगर आप गलत रास्ते पर हैं तो आज ही वापस आ जाएं, क्योंकि हर बार
दूसरा मौका नहीं मिलता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, माँ की दुआ सच है।